कबीर साहब मनुष्य से बात करते हैं, किसी देवी देवता अवतार और ईश्वर से बात नहीं करते, मनुष्य से बात करते हैं। ये उनकी विशेषता है। आज से 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व कबीर ऐसी बात सोचते हैं जो लगता है कि आज भी ऐसे सोचने वाले बहुत मुश्किल हैं। उस अंधकार युग में जहाँ छींकते नाक काटी जाती थी, कोई कह दे धर्म के विषय में तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता था। तुर्कों का राज्य था। बोधक नामक ब्राह्मण ने लखनऊ क्षेत्र में कह दिया था कि जैसे इस्लाम से कल्याण है वैसे हिंदू धर्म से भी कल्याण है। इतने पर उसको फांसी की सजा हुई थी कि इस्लाम तो राह खुदा है और हिंदू धर्म कौन धर्म है, तो उसको फांसी की सजा हुई। और उसी समय साहब कह रहे थे, सुनत कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताती हिंदू रहिए। पेशाब इंद्री की खलड़ी कटा करके अगर तुर्क बनते हो, तुर्क कहते, व्यंग करते साहब, मुसलमान नहीं कहते, तुर्क। तुर्क लोग, तुर्कानी जोर, बहुत गर्म होते थे तुर्क लोग। औरत को क्या कहिए, औरत को तो कुछ नहीं किया जा सकता है। औरत तो हिंदू रही, तुम मुसलमान, ताते हिंदू रहिए, तुम भी हिंदू रह जाते। ये कोई मामूली बात है? आज कह दिया जाए तो बलबा हो जाएगा कहीं भीड़ भड़क्का में। और उस जमाने में साहब कहते हैं, और उनकी बात सुनी जाती है। बात नहीं कि गली में खोचिम कह दिए कोई सुना नहीं, उनकी बात की अनुगूंज होने लगी थी उसी जमाने में। और फिर ब्राह्मणों को कहते हैं, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया। मेहरी शब्द का प्रयोग करते हैं, धिक्कारते हैं, दुत्कारते हैं, हीन भावना से कहते हैं, यानी निरादरित करके कहते हैं, अदना समझ करके। मेहरी को क्या पहनाए हो, तुम तो जनेऊ पहने हो, ब्राह्मण हो गए, तुम्हारी मेहरी जनेऊ नहीं पहने, शूद्रा है। वो शूद्र रोज परस रही है तुम्हें भोजन और तुम खा रहे हो, और दूसरे शूद्र को तुम अछूत कहते हो। ये ब्राह्मणों को कहते हैं। ब्राह्मणों का भी जलवा था। तुर्क राजा लोग, बादशाह लोग ब्राह्मणों को काफ़ी छूट देते थे कि भाई इनके हाथ में प्रजा है, इनको चिढ़ाओ मत। तो उनकी तरफदारी करते थे, उनको राज करना था। और राजा लोग फूट डाला ही करते हैं। तो ऐसे समय में साहब जो लगता है सच वैसा कह देते हैं। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है, इसलिए सब कहा कि वह मनुष्य से बात करते हैं। ज्ञान का अधिकारी मनुष्य हो, ज्ञानदाता मनुष्य है। आप हीरे की खदान, रत्नों की खदान, कोयले की खदान, पत्थर की खदान, पानी का स्रोत जमीन में पाते हैं, तेल का स्रोत, लेकिन ज्ञान विज्ञान का स्रोत और खदान कहीं नहीं पाते हैं। वो मनुष्य है। मनुष्य पर कबीर साहब की दृष्टि है। कहते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे, अगर ये नयन का रसिक जग जाए तो पार ब्रह्म अविगति अविनाशी कैसहु कै मन लागे। जो पार ब्रह्म है, अविगति है, अविनाशी है, उसमें किसी प्रकार से मन लग जाएगा। पार ब्रह्म को सब चाहते, पार ब्रह्म पर ब्रह्म, वो अविगति है, उसकी गति का पता नहीं। सब कहते हैं पूर्वेशाम सुश्रुम पूर्वेशाम, श्रुत में कहा गया
पूर्व से हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं तो हम भी वैसे कह रहे हैं, जानते नहीं। अविगति, उसको अविनाशी माना जाता है, उस पर ब्रह्म को। साहब कहते हैं तुम्हारा भी मन उसमें लग जाएगा। अविगति है, जानने में नहीं आता तो क्या लग जाएगा। ब्रह्म के विषय में दो भाग है, एक परोक्ष एक अपरोक्ष। परोक्ष ब्रह्म और अपरोक्ष ब्रह्म। जो जगत का निर्माता और चलाने वाला है वो परोक्ष ब्रह्म है, और जो सबका अनुभविता मैं के रूप में विराजमान है वो अपरोक्ष ब्रह्म है। अपरोक्ष ब्रह्म ही सही है, परोक्ष ब्रह्म अनुमानिक है, कल्पना का है। ये जगत कैसे चलता है, इस कल्पना के संतोष के लिए परोक्ष ब्रह्म माना गया है। ब्रह्म चलाता है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? वो चेतन है और सर्वशक्तिमान है, सब जगह है और सब कुछ जानता है। तो दुनिया में गलती कैसे होती है? तो इसका उत्तर नहीं। जो सब जगह हो, सब कुछ जानता हो, कुछ भी कर सकता हो, उसके रहते भी इतना पाप ताप दुराचार, कोई उत्तर नहीं उनके पास, इसलिए मौन हो जाते। ये कल्पना शुभ है कि एक ऐसा ब्रह्म है जो हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। ये कल्पना शुभ है। सज्जनों ने ऐसी कल्पना की इसलिए कि दुनिया में दुख न रहे, वो हर जगह रहे, सब कुछ देखता रहे और गलत न होने दे, तो दुनिया का कितना मंगल होगा। कहीं न चोरी होगी, न दुराचरण होगा, न झूठ कपट छल होगा, न कोई घूस ले सकेगा, न कोई मिलावटबाजी कर सकेगा, कोई दुराचार होगा ही नहीं, क्योंकि सब जगह वो रहेगा और सब कुछ जानता रहेगा और कुछ भी कर सकता है। कैसे बुरा काम करने देगा? इस मंगलमयता की कामना को लेकर के अच्छे लोगों ने कल्पना की है, लेकिन ये कल्पना कल्पना है। ऐसा होता तो इतना दुख ना होता, इतना ताप ना होता। ईश्वर और ब्रह्म के नाम पर ही कितना दुराचार होता है। भिन्न भिन्न मत वाले हम बड़े कटाकटी करते हैं। भगवान की मूर्ति है और उसी के पीछे दुराचार है। भगवान का मंदिर है, भगवान का उपासना स्थल है, और उसी में इकट्ठे होकर के आतंकवाद की योजना बनाई जाती है और दूसरे पर बम गिराया जाता है, दूसरे को छुरी भोंकी जाती है। अब छुरी तो मूल्य नहीं रहा, बम फेंका जाता है या बंदूक से मार देते हैं, तलवार का भी मूल्य नहीं रहा। भगवान की उपासना स्थल में ऐसी मीटिंग की जाती है, जिस मीटिंग के बाद फिर घनघोर पाप किया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए विवेकियों ने कहा वो काल्पनिक है, अपने को धोखे में न रखो, जगो। जगत चलता है जगत के नियमों से, जगत में स्वाभाविक नियम है, गुणधर्म है, स्वभाव है, उससे चलता है। 6 ऋतुओं का परिवर्तन, रात दिन का होना, चाँद सितारे सूरज सबका चमकना, हवा का चलना, समुद्र की उत्ताल तरंगे, पृथ्वी में असंख्य कार्यों का निर्माण, ये सब प्रकृति के गुणधर्मों से स्वयं होता है। और इधर चेतन जीव के कर्मानुसार देह का निर्माण, कर्म फल भोग, ये प्रवाह चलता है। जड़ चेतन के संयोग से सब होता है। कोई अलग से ब्रह्म कर रहा है ऐसी बात नहीं। परोक्ष ब्रह्म, वेदांती लोग भी परोक्ष ब्रह्म को छोड़ देते हैं। जो शुद्ध आत्मज्ञानी है वे अपरोक्ष ब्रह्म की बात करते हैं, और अपरोक्ष ब्रह्म स्वयं आत्मा है।
स्वामी शंकराचार्य भी बारंबार अपरोक्ष ब्रह्म पर लोगों की निगाह केंद्रित करना चाहते हैं। जो अंतरात्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा एक है, ब्रह्म और जीव एक है। इस ज्ञान से ही मोक्ष है, ये शंकराचार्य स्वामी बारंबार कहते हैं। तो ये अपरोक्ष ही है। अपरोक्ष ब्रह्म के लिए ही साहब कहते हैं। एक अविगति हो जिसकी गति का पता ना हो, जो हमारे जानने में नहीं आया, जो हमारी मन बुद्धि से परे और हमसे भी परे है, वो परोक्ष है, वो काल्पनिक है, उससे हमारा संबंध नहीं। लेकिन जो मन इंद्रियों से परे है किंतु स्वयं के रूप में है, मैं हूँ, ये निर्विवाद है। मेरे अपने होने के विषय में किसी को संदेह नहीं है। मैं हूँ कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? आप घोर रात्रि में कमरे में बैठे हैं, किसी ने पुकारा, आप कहते हैं मैं हूँ, लेकिन जरा प्रकाश देख लूँ मैं हूँ कि नहीं तब बताऊँ। ऐसा वो नहीं कहेगा। प्रकाश की जरूरत नहीं, मैं हूँ। कौन कहेगा कि जरा अंधकार है मैं प्रकाश चला लूँ, देख लूँ मैं हूँ कि नहीं हूँ? ऐसा कोई नहीं कहेगा। अनाड़ी से अनाड़ी नहीं कहेगा, तुरंत कहेगा मैं हूँ, क्योंकि मैं के विषय में प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे इस मकान को देखने के लिए आँख प्रमाण है, आँख से देखते हैं, अन्य प्रमाण की क्या जरूरत है? इसी प्रकार अपने आप के होने के विषय में मेरी स्वसंवेदना ही प्रमाण है। मैं जानता हूँ मैं हूँ, इसमें और प्रमाण की क्या जरूरत है? मन इंद्रियों से परे है आत्मा, ये सच है, लेकिन वो मैं ही हूँ। तो जो पार ब्रह्म अविगति है, जिसकी गति का पता नहीं, अविनाशी है, वो मैं ही हूँ। और इसमें मन लग जाएगा। कब लगेगा? जब यह नयन रसिक जग जाएगा। नयन रसिक साहब कहते हैं, नेत्रों का रसिक, नेत्रों से देख देख करके लुभा रहा है चारों तरफ। यहाँ नेत्र लाक्षणिक है, पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन सब इसमें अर्थ हो जाता है। आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर, चाम से छूकर, मन से सोचकर, ये जीव बाहर विषयों में रमता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह, याद करने से, छूने से, देखने से मन का विकार पैदा होता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह। विवेकियों ने अपने अपने ढंग से कहा है। साहब कहते हैं नयन रसिक जो जागे, भाई रे नयन रसिक जो जागे। तुम नयन रसिक हो, इंद्रियों के विषयों के रसिक हो, रस लेते हो, इसलिए कूटे जाते हो, खूब कूटे जाते हो, वासनाओं में धुने जाते हो रात दिन, कभी संतोष नहीं पाते हो, और इन्हीं वासनाओं के कारण देह धरते हो। अतृप्त वासना पुनर्जन्म का हेतु है। अतृप्त वासना प्रत्यावर्तन मात्र का हेतु है। प्रत्यावर्तन लौटना। बाजार गए, 10 सौदा खरीदना था, 5 खरीदे, 5 नहीं खरीद सके किसी कारण से, बाजार बंद हो गया तो लौट आए। फिर दूसरे दिन बाजार जाना पड़ेगा, और 10 सौदा खरीद लिए, अब सौदा खरीदने के नहीं रहा तो लौट आएंगे और फिर नहीं जाएंगे। प्रत्यावर्तन यानी लौटना वासना से होता। अतृप्ति वासना, इच्छा बाकी है इसलिए फिर जाना। जहाँ की इच्छा पूरी खत्म हो जाती वहाँ जाना बंद हो जाता है। इस संसार बाग में विषयों में रमते रमते जीव भटक गया, और विषय सेवन इसने जीवन का आधार मान लिया। सब जगह रम रहा है, सब जगह मोह कर रहा है। और विवेक करके देखो, आत्मा है वो धूल है, 2 चीज है,
एक तरफ आत्मा, एक तरफ धूल। पानी भी है, लेकिन पानी हरदम दिखाई नहीं देता। वैसे समुद्र के किनारे जाओ तो पानी पानी दिखता है, लेकिन समुद्र के किनारे तो सब नहीं रहते हैं। तो आदमी जहाँ रहा करता है वहाँ मिट्टी चारों तरफ दिखाई देती है, हवा दिखाई नहीं देती है। आग भी जब प्रज्वलित होती तब दिखाई देती है, वैसे नहीं दिखाई देती। पानी भी सर्वत्र नहीं दिखाई देता, मिट्टी दिखाई देती सर्वत्र। मिट्टी धूल है, एक तरफ धूल है, एक तरफ आत्मा है। वही धूल बनती बिगड़ती रहती है। कबीर धूल सकेल के पुड़जो बांधी ये, 4 दिवस का देखना पेकना अंत खे की खे। कबीर साहब कहते थोड़ी सी धूल बटोर करके ये शरीर की पुड़िया बांध ली गई है, 4 दिन देखने भर का है, फिर अंत में खे की खे, धूल का धूल है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब थोड़ी थोड़ी धूल की पुड़िया बांध बांध के बैठे, और कितना अहम 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 हो रहा है। मैं शरीर, मेरी आंखें, मेरे गाल, मेरी दंत पंक्ति, ओष्ठ, सीना, पेट, नितंब, हाथ पैर, इसमें अहम मम, ये अविवेक, ये लाश, गीली लाश है। रक्त पसीना से लथपथ गीली लाश है, और अंततः धूल है। शरीर धूल है, मकान धूल है, सब चीज़ धूल है, परिवर्तित हो जाता है। नाम कहाँ तक लिया जाए? विशेष अवस्था में उनका विशेष उपयोग है। अन्न एक विशेष अवस्था में है, वो अन्न बहुत समय तक नहीं रहेगा। अन्न का उपयोग न करो तो अपने आप थोड़े समय में वो धूल हो जाएगा। रख दो गेहूँ चावल सब बखारी में, न निकालो वर्षों, फिर खोलोगे तो देखोगे धूल धूल है। रुपया पैसा रख दो, न निकालो, थोड़ी देर में धूल, नोट तो धूल हो ही जाएगा। धातु की वस्तुएं जल्दी नहीं होगी, लेकिन वो भी बहुत काल में धूल हो जाएंगी। संसार की सारी वस्तुएं धूल है, एक तरफ आत्मा, एक तरफ धूल है। कहाँ मोह करते? थोड़े दिन के लिए चमचमा रहा, और देखते देखते वो गल जाएगा। इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब नौजवान थे, चमकते थे, अब नहीं चमकते। और जिसमें नौजवान बैठे हैं वो भी ध्यान दें, वैसे हो जाएंगे। दिवस 4 का पेखना अंत खे की खे। अंत को देखो, निर्माण और विनाश, निर्माण और विनाश, यही सर्वत्र चलता है। बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। पानी के बुलबुले उठ रहे हैं, लीन हो रहे हैं, उठ रहे हैं, लीन हो रहे हैं, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? समुद्र के किनारे जाकर के देखो, लहरों पर लहर, तरंगों पर तरंग, कभी स्थिर होता ही नहीं। चाहो स्थिर हो जाए, मैं स्थिरता, इसकी स्थिरता देख लूं, असंभव है। कोई उपाय भी नहीं, वैज्ञानिक भी उपाय नहीं कर सकते हैं, राजे महाराजे भी असमर्थ हैं। समुद्र की तरंगे निरंतर आती जाती रहेंगी। इसी प्रकार ये संसार सागर में सर्वत्र ये धूल का इकट्ठा होना बिखरना, इकट्ठा होना बिखरना, ये चल रहा है। और इसको कोई स्थिर नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं जो स्थिर कर दे। स्वाभाविक गति है। नयन रसिक को ये बात समझना चाहिए। इसलिए चिंतन की बड़ी जरूरत है, ध्यान और चिंतन दोनों। स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, सेवा के बाद ये 3 है। सेवा का काम भी जरूरी है। ये धूल का काम जो है भी करना पड़ता, झाड़ू लगाना पड़ता, पोछा लगाना पड़ता, शरीर को धोना पड़ता है। शरीर धूल है, लेकिन सुबह इसको धोना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है। तो धूल का काम भी करना पड़ता है, वो सेवा का काम है, मिट्टी का काम, सेवा का काम। उसके पश्चात स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ज्ञान वैराग्य उत्पादक ग्रंथों प्रकरणों का चिंतन और स्वाध्याय करना, पढ़ना, जिससे आध्यात्मिक खुराक मिले।
और चिंतन, तथ्य को सोचना चिंतन है। आदमी चिंतन नहीं करता, मनोविलास करता है। वो मन ही मन सुंदर बनता है, जवान बनता है, फिर कामी बनता है, क्रोधी बनता है, लोभी बनता है, मोही बनता है। स्वप्न शरीर जैसे होता है वैसे मनोरथ का शरीर होता है। मनोरथ, मन का रथ, मन के रथ पर चढ़ करके ये जीव दौड़ता रहता है। जो उपस्थित न हो उसकी कल्पना मनोरथ है। मनोरथ इच्छाएं, मनोरथ मनहरथ, मन का रथ। कल्पनाओं के रथ पर बैठे हो, चले रहे हैं धड़ 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 धड़। बूढ़े हैं और जवान की कल्पना कर रहे हैं, 80 वर्ष के और 22 वर्ष के नौजवान होने की कल्पना कर रहे हैं, और मन ही मन में कामी हो रहे हैं। एक ही बात नहीं, अनेक बातें हैं। चपरासी हैं और मंत्री होने की कल्पना कर रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर होने की कल्पना कर रहे हैं। पैदल जा रहे हैं लेकिन हवाई जहाज में मड़ई मन उड़ रहे हैं। ये मनोरथ। आदमी मनोरथ में बहता है, मनोविलास में। चिंतन तथ्य की स्थिति, जो जैसे है उसको वैसे देखना चिंतन है। शरीर हड्डी मांस का पुंज है, धूल की पोटली है, अंत में शून्य है। आजकल में ये शून्य हो जाएगा। इस शून्य को देखना, पहले इसको हड्डी मांस के रूप में देखना, फिर मिट्टी के रूप में देखना, फिर शून्य के रूप में देखना। ये सब है, हड्डी मांस है। और एक दिन हड्डी मांस नहीं रहेगा, मिट्टी हो जाएगा, और फिर हमारे लिए शून्य हो जाएगा। इस शरीर के खोजने से कहीं पता नहीं रहेगा। इस वास्तविकता को देखना चिंतन है। मैं निर्मल हूँ, अकेला हूँ, जितना संबंध है सब नकली है। जितना पद पदार्थ हम कल्पना करते सब नकली है। पद और पदार्थ, पद शब्दों का जोड़, और पदार्थ जो उसका अर्थ है। जैसे घट, ये पद है, घ और टा, 2 अक्षर जोड़ दिया गया तो ये पद है। और इसका पदार्थ जमीन पर रखा हुआ एक पात्र है जिसमें प्रायः पानी भरा जाता है। अन्य वस्तुएं भी भरी जाती हैं, अन्य इत्यादि। तो पद पदार्थ, सारे पद पदार्थ सब नश्वर है। पदार्थ का पद रखा जाता है, किसी निर्मित पदार्थ का नाम रखा जाता है, अनिर्मित का भी नाम रखा जाता है। प्रकृति निर्मित नहीं है, प्रकृति अनिर्मित है। वेदांती कहते हैं अनिर्मित तो एक ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि वो द्वैत को पसंद नहीं करते हैं। पारखी भी द्वैत को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो साधना में मन शांत हो गया, अकेला रह गया, अद्वैत है। लेकिन दूसरी आत्माएं हैं, जगत है, उसको कहाँ मिटाएंगे? तो पारखी संत विचार पूर्वक बात करते हैं, जिसको समझा सकें वो समझ सके। वेदांती ऐसी बात करते हैं जो न स्वयं समझ सके न समझा सके। तीनों काल में जगत नहीं है, तीनों काल में नहीं है, और उसी में वेदांत का प्रचार कर रहे हैं और मठ बन रहे हैं। मुकदमे मुकदमे होना तो व्यवहार में आ ही सकता है। जगत गुरु बनने के लिए मुकदमे चल रहे हैं। जगत गुरु के लिए मुकदमे बहुत दिन से चल रहे हैं। तो जगत कैसे नहीं है? जगत तो है ही। आत्मा में जगत नहीं, सबको चित्त से उतार दिया, अपने आप रह गया, बस अद्वैत है। तो वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म केवल है, अनिर्मित केवल ब्रह्म है, और सब निर्मित है, और निर्मित भी नहीं है, भ्रम से प्रतीत होता है। निर्मित पदार्थ हो तो निर्मित, ब्रह्म तो निर्विकार, उसमें निर्मित कुछ नहीं होगा, और ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तो निर्मित क्या होगा? भासता भर है और कुछ नहीं। वो समझा नहीं सकते, बस हाँकते हैं।
लेकिन श्रुति ही कहती, जिस श्रुति की दुहाई वेदांती देते हैं उस श्रुति ही कहती है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हेको जुष्माणो अनुशेते जहात्ते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक अजाम अजा है। अजा बकरी को कहते हैं और अजा अजन्मा को कहते हैं। यहाँ बकरी नहीं है, अजन्मा प्रकृत, इसलिए लिंग शब्द है अजाम। तो एक प्रकृत है, जड़ प्रकृत है जो अजाम है, जन्मी नहीं है, सदा से है, नित्य है, सत्य है। अजाम एकाम, एक अजा है जिसको हम प्रकृत कहते हैं। लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो 3 रंगों वाली है। लोहित है लाल, और शुक्ल है उज्जवल, और कृष्णाम काली है। 3 रंगों वाली चितकबरी बकरी है। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा, बहुत सारी सृष्टि सृजमानाम निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है? स्वरूपा, अपने रूप के अनुसार। स्वरूप अपने रूप के अनुसार, जैसे वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वैसे त्रिगुणात्मा जगत पैदा करती है। ये पेड़ पल्लो पर्वत सारी चीज़ें त्रिगुणात्मक हैं। अजो हे को जुष्माणो अनुसेते, और एक अज है, वो भी जन्मा है। यहाँ अज पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, ये आत्मा है, पुरुष है, चेतन है। एक अज है, एक का मतलब एक जाति, ये नहीं कि एक है। सांख्य दर्शन अनेक आत्मा मानता हो, सांख्य क्या हो तो अनुभव में आता आत्मा एक नहीं अनेक है। अजो हे को जुष्माणो अनुसेते, एक प्रकार के आत्मा हैं, जन्मा हैं जो उस प्रकृति का जुष्माण करते हैं। जुष्माण का मतलब आनंद लेना। और अनुसेते, अनुनाम पीछे से सेते नाम, उससे सो जाना। जो जुष्माण लेगा वो सो जाएगा, जो आनंद लेगा तो उसमें मूढ़ हो जाएगा। किसी चीज में रस लो तो उसमें आसक्त हो जाओगे। लेकिन जाते नाम भुक्त भोगाम अजोवन्य, एक अज दूसरा है, अजोवन्य अज अन्य, एक दूसरा अजन्मा पुरुष चेतन है। भुक्त भोगाम, भोगी हुई प्रकृति का, जाते नाम त्याग कर देता है, इसलिए कैवल्य उसका हो जाता है। ये श्रुति वचन है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। और इसी में कहा गया कि पुरुष भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। तो लोग कहते, वेदांती लोग कहते हैं हाँ, ये मूढ़ों को समझाने के लिए ऐसा श्रुति में कहा दिया गया। जगत वैसे तीनों काल में नहीं। उनके अनुसार जो माने कि जगत है वो मूढ़ है। जगत तो है ही, जगत परिवर्तनशील है और जगत से हमारा संबंध नित्य नहीं है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। अजन्मा प्रकृति भी है और अजन्मा पुरुष भी है। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। चेतन जड़ में आसक्त होकर के दुखी है, उससे निवृत्त होकर के सुखी होगा। तो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ धूल का अंबार है, सब धूल धूल। जितना आज का ये सब दिखाई देता है, कुछ दिन में सब धूल हो जाएगा। हजारों वर्ष के बाद तो पता नहीं कहाँ क्या होगा, सब धूल। एक तरफ धूल, एक तरफ में। अब कहाँ मोह करने की गुंजाइश है? 4 दिन की चमक है, कब तक ये चमक रहेगी? क्यों मूढ़ बने, क्यों अविवेकी बने? दीर्घ दृष्टि अपनाओ। सब कुछ क्षणिक 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 भागता चला जा रहा है। भाई रे नयन रसिक जो जागे, जो नयन का रसिक है वो जग जाए। इंद्रियों के विषयों का जो मोही है जीव, वो जग जाए। जग जाएगा तब पारब्रह्म में मन लगेगा। पारब्रह्म स्वयं हो, आप स्वयं पारब्रह्म हो। पारब्रह्म, परब्रह्म, परब्रह्म अनेक प्रकार से कहा जाता है। बात एक है, यानी उच्चतम ब्रह्म, परम श्रेष्ठ। परम श्रेष्ठ कौन है आपके लिए? आप
खुद आप स्वयं परम श्रेष्ठ हैं। आपका श्रेष्ठत्व उधारी का नहीं है, आपका अस्तित्व ही ऐसा है। आप परम श्रेष्ठ हैं, अपनी श्रेष्ठता नहीं जानते हैं, इसलिए दीन बन करके भीख मांगते हैं। एक सम्राट अगर भीख मांगता हो तो इसका मतलब दिमाग उसका खराब है। परम तृप्त आत्मा भोगों की इच्छा करता है तो दिमाग खराब है, बोध नहीं मैं कौन हूं, वो विषयों के पीछे भाग रहा है जहां भटकने के सिवा कुछ नहीं। सुवन पथिक निराश ते तटभुई सजल स्वरूप, तुलसी किन बंचे नहीं इन मरुथल के कूप। गोस्वामी जी की वाणी है। असुवन पथिक निराश ते तज भुई तट भई सजल स्वरूप। असुवन पथिक निराश ते तट भुई सजल स्वरूप। पथिक रेगिस्तान में पड़ गया, राजस्थान के रेगिस्तान में पड़ गया और वो पानी खोज रहा है, प्यासा है, दुखी है, आंखों से आंसू आ रहा है। तटभुई सजल स्वरूप, उसकी तटभुई, तट की जमीन, आंख के पास की जमीन सजल स्वरूप हो गई है, आंसू बह रहे हैं और पानी के लिए प्यासा है बेचारा और दौड़ रहा है। कहीं ऊंची जगह देखता है कुआं होगा, वहां जाता है, कुआं है भी लेकिन बालू भरा है, पानी नहीं। बस दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, पानी पाता नहीं। असवन पथिक निराशते तटभुई सजल स्वरूप, तुलसी किन बंचे नहीं इन मरुथल के कूप। रेगिस्तान के कुओं से कौन नहीं धोखा खाया है। रेगिस्तान में कुएं तो बन गए थे लेकिन बालू बालू है, पानी नहीं है। ये सारा संसार रेगिस्तान है, कहीं सुख नहीं है और सुख के लिए सब भागे जा रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं बड़े जोर से और कहीं सुख पाते नहीं, दुख पाते। सुख की कल्पना, दुख का भोग सब जीव यही कर रहे हैं। प्रबल अविद्या दिमाग पर छाई है, वो जीव को भटका रहे। तुलसी किन बंचे नहीं इन मरुथल के कूप। साहब कहते हैं भाई रे नयन रसिक जो जागे। अगर ये नयन का रसिक इंद्री लंपट मनुष्य जग जाए और इंद्री लंपटता छोड़ दे तो निश्चित है कैसो गए किसी प्रकार भी साधना करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां पर पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाएगा, भ्रम कट जाएगा, भ्रांति उड़ जाएगी। इस कूड़े कचड़े संसार में वो सुख नहीं खोजेगा। धूल धुड़क्का भरी संसार में जहाँ हल्ला गुल्ला, मार काट, कलह कल्पना, द्वंद्व, झगड़ा, विवाद, दुख के सिवा कहीं कुछ नहीं। बाहर कलह, भीतर कलह, बाहर से कलह तो घर में कलह। घर के परिवार को संपन्न बनाने के लिए दूसरे को धोखा दिया और 4 दिन के बाद घर वाले हमें धोखा दिए, तब पीड़ा होती है। ये सारा संसार धोखे की टट्टी। लेकिन दूसरा पक्ष भी ध्यान रखें, इसमें रह करके एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करना है, मीठा बर्ताव करना है। कहीं ऐसी वृत्ति नहीं हो जानी चाहिए कि सबसे वैर करने लगो तो बोध कहाँ रहा, तो अबोध हो गया। वैर हो ही नहीं सकता है। जिसको सब नश्वर दिखाई देगा उसकी तो कामना ही मिट जाएगी। कामना मिट जाएगी तो दयाल हो जाएगा। नाहक भ्रम करते हैं कि वैराग वृत्ति मन में बढ़ेगी तो आदमी निरस हो करके व्यवहार खराब कर देगा। जिसका वैराग्य बढ़ता है वो कोमल हो जाता है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। जिसके मन में वैराग बढ़ेगा उसका मन कोमल हो जाएगा। वैराग की ठेकेदारी इन वेशधारियों को नहीं है। हम लोग वेशधारी हैं, साधु वेशधारी, वैराग के ठेकेदार नहीं है। केवल वेशधारियों के ठेके में वैराग्य है, बिल्कुल भूल है। वैराग तो मन की अवस्था है जो अनासक्त की है, और जो विवेक करेगा उसी के चित्त में वैराग उदय होगा।
वेश धर करके भी विवेक ठंडा हो जाएगा तो वैराग ठंडा हो जाएगा। वेश में ऐसे अनेक है, भक्ति में और विरक्ति में दोनों की दशा है। कितने गृहस्थ हैं उत्साहित होते हैं, भक्ति में लगते हैं खूब तत्पर होके, थोड़े दिन में ठंडे हो जाते हैं, समझते मैं तो सब जान लिया। और कितने भगत तो गाते रहे साधु से हम बड़े हैं, उल्टा हो जाता है। यही बात साधुओं में भी अनेकों की हो जाती है। घर छोड़े तो बड़ी लगन, गुरु की प्रति निष्ठा, संतों के प्रति समर्पण, उत्साह साधना में। घर छोड़े तो मोटे दोस्त छूट गए, घर का प्रपंच छूट गया, साथ जीवन हो गया। मोटे दोस्त स्वाभाविक जीवन में नहीं है, सद्गुण है, बस उतने में संतोष हो गया, आगे का रास्ता रुक गया। विवेक जगाना, वैराग को प्रखर करना, अंदर के दुर्गुणों को, सूक्ष्म दुर्गुणों को नष्ट करना, अहंकार कामना ध्वस्त करना, निर्विकल्प समाधि में जाना, असंग स्थित में जाना, ये सब काम नहीं हुआ। बीच में ठंडा हो गया तो बस रुक गए। ऐसे अनेक साधक हो जाते हैं। कम लोग हैं जिनकी तलवार पर धार हरदम बनी रहती है, तेज, और कभी भी वह इस अनुभूत जगत में सुख की कल्पना नहीं करते, और कहीं रास्ते में वो विश्राम नहीं करना चाहते, मंजिल पर पहुंचना चाहते। ऐसे जागरूक विरले होते हैं और उन्हीं का कल्याण होता है, बाकी बीच में ही रह जाते हैं। जो बहुत स्थूल बुद्धि वाले हैं वो तो उत्साह में घर छोड़े और फिर उत्साह ठंडा हुआ और डूबे। तो जरूरी है निरंतर चिंतन की, वास्तविकता को सोचो। वैराग्य केवल साधु वेशधारी की चीज नहीं है और केवल पुरुष की चीज नहीं है। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबके लिए वैराग्य परम औषधि। वैराग से ही दुख दूर होगा। वैराग का अर्थ है न मोह करना। जो स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा, वैराग अपने आप बढ़ेगा। जिसका वैराग बढ़ेगा दुख घटेगा। जितना जितना वैराग बढ़ेगा दुख घटता चला जाएगा। गणित की तरह है। पूर्ण वैराग उदय हो जाएगा, पूर्ण दुख खत्म हो जाएगा, फिर सुख स्वरूप सदैव आनंदमय। इसलिए गृहस्थ विरक्त कोई भी सब साधना की दृष्टि से समान है। आगे पीछे मर्यादा है। जितना जो करेंगे उतना भरेंगे। जिसके चित्त में वैराग प्रखर होगा उसके चित्त में शांति की गहराई होगी। साधु ही गृहस्थ संसार नहीं छोड़ेंगे, गृहस्थ लोग भी छोड़ेंगे। साधुओं को मठ छोड़ना है और गृहस्थों को घर छोड़ना है। साधुओं की शिष्य परंपरा छूटेगी, गृहस्थों की परिवार परंपरा छूटेगी। दोनों मनुष्य हैं, दोनों की स्थिति एक है, मर्यादाएं दो हैं बस। दोनों को वही सुख दुख है। दोनों सावधानी करेंगे तो दोनों पेट भर दुख पाएंगे। दोनों में से कोई सावधान होगा वही सुखी हो जाएगा। साहब कहते पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कह मन लागे। तुम नयन रसिक न बनो, मोह छोड़ो, अनासक्त हो जाओ। नयन खास है भी। नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर, साहब ने कहा बीजक में। बीजक में ये भी है, नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर। नेत्रों के आगे मन बसता, पलक पलक पे दौड़ता। जैसा बन है अपना वैसा बन है और। जैसा अपना मन है वैसे दूसरे का मन है। मन का स्वभाव तो वही है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार गति में थोड़ा सा फर्क है और बात वही। तो नेत्रों का अर्थ है इंद्रियों,
इंद्रियों की गुलामी छोड़ो तो परब्रह्म में मन लग जाएगा। परब्रह्म आप स्वयं हैं। बाहर छोड़ो, भीतर आ जाओ। नेत्र से देख करके बाहर लुभाओगे तो बाहर भटको, घूरबिनियाँ करते रहो, उकेरा पर दाना खोजते रहो, घूर पर दाना खोजते रहो। और बाहर का मोह छोड़ दो, अंतर्मुख हो जाओ, बस आनंद धाम, परमानंद, परम कल्याण में। भाईरे नयन रस के जो जागे, पारा ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसो कै मन लागे। अमरी लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। ये अमली जो आदती हैं विषयों के, इनको तृष्णा की खुमारी नशा चढ़ा रहता है। भोगों की तृष्णा अपार, ये कहीं संतोष नहीं पाते। जिस दिशा में तृष्णा होगी, हमें प्रचार की तृष्णा हो जाए तो हमें संतोष नहीं मिलेगा। अगर हम ये तृष्णा उत्पन्न कर लें कि दुनिया भर को हम जगा देंगे तो हमें संतोष नहीं मिलेगा। जगह तो पाएंगे नहीं, संतोष भी खत्म। अपना संतुष्ट रहें और दूसरे लोग जो मिले उनको कह दें, बस इतने काम है। जिनको जगना हो गर्ज हो जगे, न गर्ज हो न जगे। कौन किसको जगा पाएगा? जबरदस्ती किसी को कोई जगा सकता है? तो तृष्णा कहीं भी होगी, संबंध में तृष्णा बनती है। संबंध ही भोग है। इंद्रियों को विषयों से जोड़ना भोग है, जिसमें शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है। जैसे देखना, ये देखना भोग नहीं बनता है। देख करके चलो, उठो, बैठो, पढ़ो, लिखो, लेकिन जहाँ लिप्सा हो गई बस भोग बन गया। खाओ, भोग नहीं बनेगा, लेकिन खाने में मोह हो गया तो भोग बन गया। तो भोगी लोग कहीं संतोष नहीं पाते। काम क्रोध दोनों मतवारे, माया भरी भरी आवें। काम क्रोध ये दोनों मतवाले, ये माया भर भर करके आते हैं। मन में काम होगा तो क्रोध होगा, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध होगा, और काम जहाँ सफल होगा वहाँ लोभ होगा। बस यही 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ है कामना, इच्छा। कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ गए, कामना पूरी नहीं हुई, भंग हुआ तो क्रोध बढ़ गए। काम क्रोध दोनों मतवारे, माया भरी भरी आवें। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी, लय इंद्री रस्चाएं। ब्रह्म रजोगुण है, वो भट्टी चढ़ाया भोग का, और इंद्रियों से रस चाहते हैं। संगय पोच हुए ज्ञान पुकारे, मन में पोच भरा हो ज्ञान झाड़ते हैं। वो कहते चतुर होगा वो पाएगा। ज्ञानी बनते हैं और भोग में डूबे हैं। ये व्यंग है साहब का। ऐसे ज्ञानियों का जो भोग में अनुरक्त है। साहब कहते संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा। शरीर संकट से भरा, सोच यहाँ चिंताएं, पोच बुराइयाँ, शरीर में बहुत सी व्याधियाँ। तुम दुख के खाट में पड़े हो, इसलिए जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठ मिलो कबीरा। ऐ कबीरा, ऐ जीवों, ऐ लोगों, जहाँ धीर गंभीर अत्यंत निश्चल पुरुष है वहाँ उठ करके मिलो। उठ करके मिलने का मतलब आदर से मिलना। जब कोई अपने से बड़ा आता है तो हम उठ करके मिलते हैं। उठ करके मिलो, विनयी होके मिलो, झुक करके मिलो। जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है, कोई मनुष्य ऐसा हो जो धीर गंभीर और अति निश्चल हो, निष्काम, निर्माण, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, कृत कार्य, कृतार्थ कोई हो, जिसकी कामनाएं पूरी शांत हो गई, तृष्णाएं शांत हो गई, जिसको कुछ शेष नहीं रह गया है। गतध्वन विशोकस्य विप्रमुत्तस्य सब्बति सब गंध पहीणस्य परिलाहो न विज्जति। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। गतध्वनो, जिसका अध्वन बीत गया, रास्ता समाप्त हो गया। तृष्णा समाप्त हो गई, रास्ता समाप्त हो गया। भटक रहे थे तृष्णा के नाते, तृष्णा खत्म, इसलिए रास्ता खत्म। गतध्वनो,
अध्वन का अर्थ होता है रास्ता, अध्वन समय को भी कहते हैं। संस्कृत पाली में दोनों में वैसे उच्चारण है, वैसे अर्थ है। गतध्वनो, जिसका अध्वन समाप्त हो गया, रास्ता समाप्त हो गया, तृष्णा क्षीण हो गई। गतध्वनो विशोकस्य, शोक मुक्त हो गया। अब शोक क्या रहा, ये धूल माटी के लिए कौन सा शोक। विपमुत्तक से सत्सबद्धि, सब तरफ से मुक्त हो गया, छूट गया चारों तरफ से, कहीं बधा नहीं। सब गंध पहीण से, सर्वग्रंथ प्रहीण से संस्कृत में हो जाएगा। सारी ग्रंथियां जिसकी प्रहीण हो गई, कट गई, सारे कॉम्प्लेक्सस नष्ट हो गए जिसके, कोई गांठ नहीं। परिलाहो न विज्जति, परिदाहो न विद्यते, उसके अंदर में दाह नहीं है, जलन नहीं, असंतोष नहीं है, पीड़ा नहीं। इस प्रकार जो धीर गंभीर अति निश्चल पुरुष है, वहाँ पर जाओ, मिलो, वहीं तुम्हारा त्राण है, कल्याण है। भटको मत, अहंकारी मत बनो। कल्याण चाहते हो, कितने साधु सोचते हैं हम तो हम भी साधु हैं, पूजे जाते हैं, बाबा हैं। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। मूड़ मुड़ा लिए तो 3 गुण मिल गया, एक तो खाज मिट गई मूड़ मुड़ाने से, और बनी बनाई रोटी मिलने लगे, और लोग कहते हैं महाराज, साहेब, पूजनी। हम भी भेष धर लिए तो समझे अब पूजा मेरी होनी चाहिए, और क्या, यही बाकी, और कुछ नहीं। बस बेड़ा पार अपना कर दिए, डूब गए। साधु हुए हैं विनम्र हो के अपना उद्धार करने के लिए। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता, उठ मिलो कबीर। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता, उठ मिलो कबीर। साहब कहते भाई रे, नयन रसिक जो जागे, ये नेत्रों का रसिक, ये इंद्रियों का लंपट बना जीव जग जाए अगर, तो इसको अपने अविनाशी परब्रह्म आत्मा में तृप्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो मेरा अपना स्वरूप ही है। काम क्रोध लोभ मोह में पड़ोगे तो मतवाले बने भटकते रहोगे, कहीं संतोष नहीं पाओगे, जलते रहोगे। ज्ञान बघारो मत, ज्ञान का आचरण करो, ज्ञान की डींग ना हाको। ज्ञान का फल पूजा प्रतिष्ठा पाना न समझो, कल्याण समझो। इसलिए विनयी बनो, धीर गंभीर निश्चल पुरुष की शरण में जाओ, निर्देश लो, आदेश लो, और अपना कल्याण करो।